प्रोग्राम में दो चीज़ें बना रहे हैं, दोनों ही बड़ी यूनिक सी चीज़ें। एक तो हम कड़ी बना रहे हैं, अब कड़ी तो आप ये बनाएंगे ना तो और उसको कढ़ाई में सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर हम गोश्त की कड़ी जो बना, अभी मुझे स्पून दीजिएगा दो। उसके लिए हम पहले काम ये करते हैं, ब्लेंडर ले लेते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे हम दही, जैसे कि हम कड़ी का बेस बनाते हैं, लेकिन ये कड़ी का बेस थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ये गया दही। अच्छा, दही है हमारे पास पूरा हाफ kg, ठीक है। अभी मुझे इसमें ज़रा सा पानी डाल दीजिएगा। अच्छा, इसमें हम 4 ग्लास पानी डालेंगे। ऑब्वियसली मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं इसमें अब बेसन शामिल करेंगे। 5 टेबल स्पून बेसन जो है वो बेहतरीन रहता है आधा किलो दही के अंदर। 2, ठीक है, बैलेंस कड़ी बनती है 3 और 4, जो नॉर्मली हम बनाते हैं ये 4 और 5 टेबल स्पून, ठीक है। लेकिन 5 टेबल स्पून आपने देख लिया कि हमने किस तरह से डाले। ये चला गया। अब डालेंगे इसमें पानी। पानी और दे दीजिए, डरे मत आप। मैंने कहा एक तो देख नहीं रही आप अच्छा, सॉरी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो मैं ज़्यादा कर दूं। नहीं, वो ब्लेंडर में जितना है बस। ये भी हम बाद में डालें, ब्लेंडर में जितना आएगा हम इतना डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे, वो कौन कौन से होंगे? अच्छा, इसमें कड़ी में आपको पता है कि नमक पकते में इस वक्त शुरू में नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? क्योंकि इसके अंदर दही होता है, बेसन होता है, पानी डाल के जब हम इसको कुक कर दें, बाज़ क्या होता है कि उबाल आया और आपकी कड़ी जो है ना वो फटी फटी महसूस होगी। तो ऑन द सेफ साइड आप हमेशा नमक बाद में ऐड करें। यानी बाद में ऐड करने से मेरा देखिए कि जब आप सोचें कि बस अब अच्छी खासी ये पक गई है, अब फटने के चांसेस नहीं है, और वो हाफ़ एन आवर के बाद आप देखिएगा कि फटने के चांसेस नहीं रहते, आप उसमें नमक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिसी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हम इसमें, ये 1/4 टीस्पून। क्योंकि आप जहन में रखिएगा कि हम मसाला जो बनाएंगे ना गोश्त का, उसके अंदर भी ये तमाम मसाले डालेंगे, तो बैलेंस मसाले होने चाहिए। तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप ब्लेंड करेंगे, हम क्या करें, ब्रेक ले लें? चलें, आप ब्रेक ले लें, मैं ब्लेंड करके रख रही हूँ, बाकी रेसिपी हम ब्रेक से आने के बाद बताएंगे। जान हो गया। तो ये है गोश्त की कड़ी। मुझे लगा था कि शायद कड़ी नीचे बताइएगा तो बस सही, ठीक है। अब आप थोड़ा सा काम कीजिएगा कि ज़रा सा इसको चलाते हैं ताकि इसमें लम्स ना करेंगे। अगर चाहें तो 2-3 लाल साबुत मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, ये इसमें चलेगी। थोड़ी सी इसके अंदर हम ये मेथी दाना जो है ना, ये भी मैं ज़रा सा डाल रही हूँ, 1 चुटकी के बराबर ना। मेथी दाना ज़रा सा पहले डालना पड़ता है, वरना क्या होता है कि ये अगर डार्क ब्राउन कलर का नहीं है तो आपकी डिश को भी ख़राब कर सकता है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च और इसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम गोश्त शामिल करें। अब मेरे पास ये है कि गोश्त जो है ये बॉईल हुआ हुआ है, ठीक है, बॉईल हुआ हुआ है, गला हुआ है, लेकिन आप यही समझिएगा कि मैं इसको कुक कर रही हूँ, ठीक है, आपने यही रखना है। अच्छा, इसको हम हल्का सा और कर लेते हैं। अच्छा, इसका बाकायदा बघार भी बनेगा उसी तरह से जैसे कि हम नॉर्मल कड़ी का बना रहे होते हैं। तो आप देखिएगा, हल्का कर दीजिए चूल्हा ना, हाथ पे लग रहा होगा, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, अब मैं देखिए ज़्यादा मुझे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका मतलब आपा हमें कच्चा गोश्त लेना है? जी बिल्कुल, आप कच्चा गोश्त लीजिएगा, वरना मैंने आपसे कहना है कि अभी में मैंने कितनी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज आप लोगों को बनाना सिखा दी जो कि बॉयल किए हुए गोश्त है। जैसे कल हमने बनाई थी, बहुत ही अच्छा सा पुलाव बनाया था, तो थोड़ा सा नमक डाल के आप चीज़ों को बॉयल करके रख लीजिए। उससे आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी आसान, बारबेक्यू के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 पिंच, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी ही डालूंगी। जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, जो 2 से 3 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। इसको हम मिक्स अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे ज़रा से खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाएगी और कड़ी से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे। अब बारी आती है इस मीट के डालने की। मैं इसको डाल के ना थोड़ी देर कुक करूँगी इसके अंदर। कुक करने के बाद जैसे अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छा इस स्टेज में मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये कुक हो जाएगा। आप अपने घर में इतनी देर तक इसको कुक कीजिएगा कि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। गोश्त गल जाएगा, उसको मज़ीद भूनेंगे। और क्या डालेंगे इसमें हरी मिर्च आप चाहें तो अभी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जब कड़ी गाढ़ी होने लगी, गाढ़ी हो जाएगी, तब इसमें हम नमक भी शामिल करेंगे कड़ी के साथ में। यहाँ पर मैंने नमक ही नहीं डाला। हाँ, यहाँ नहीं डाला ना,
तो राइट सॉल्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, ठीक है जी। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नमक दुरुस्त होना ज़रूरी है, तो इसीलिए आम नमक के बजाय लो सोडियम वाले नमक पे आ जाइए, जैसे कि राइट सॉल्ट। लो सोडियम वाला नमक है, फिर इसके साथ साथ कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है, इसलिए राइट सेहत के लिए राइट सॉल्ट लीजिए। उसमें उबाल आ जाएगा तो हम बिल्कुल उसको थोड़ा सा स्लो हीट पे इधर रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और ये जब गोश्त गल जाएगा, वैसे तो मेरे पास तो गला हुआ है, लेकिन फिर भी इसको मैं इतनी देर कुक करूँगी ताकि मसाले अंदर शामिल कर दूँगी बिस्मिल्लाह करके, खूब सारे मसाले के साथ, खूब सारे मसाले के साथ ना। ये चला गया इसके अंदर थोड़ा सा, हाँ ओके थैंक यू। चल ये हो गया। क्या हुआ? ये मसाला उड़ के, ये आप क्या करते हैं? वो चल एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है। चल इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम रखते हैं इधर। वाह चल, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये रेसिपी है। हाँ। ये देखें, बस ये ऐसी होना चाहिए, ठीक है। इसमें गोश्त आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है ये, इसमें सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए पकौड़े होते हैं ना, तो इतने होने चाहिए कि मतलब ये अच्छा, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, बस ये 5 मिनट में और कुक करूँगी, शानदार से तैयार हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया अंडा मगज़ मसाला। अब आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी। देखिए ये लो बजट रेसिपीज़ जो होती हैं ना, ये हमेशा बहुत काम आती हैं, और हमारे घरों में जैसे चीज़ें बनती हैं, हम लोग देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत इसके कि हमारे पास वो चीज़ें जिसमें कि हम थाइम और एग्नो और चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये सब चीज़ें डालते हैं, बनती हैं घरों में, वंस हम बनाते हैं उनको, लेकिन यही चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली हम बना रहे थे। तो बिल्कुल आप इसको बनाइए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी जी, ये इनका क्या काम है? ये भी कड़ी का बघार है। ये तो ये कब जाएगा आपको? ये बघार में जाएगा कि ब्रेक हमारा लास्ट में है। अच्छा, तो आप मुझे बता क्यों नहीं रही? मुझे भी अभी भी कुछ नाज़िल हुई बात। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं ताकि ये तेज़ आंच में ये देखें। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूँगी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति डालूंगी, ठीक है जी। ये हमारा तैयार हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन सा ये तैयार हो गया। इसको मैं काम करती हूँ कि पीछे रखती हूँ। अभी आप ज़रा सा संभलू। फौजी बनास्पति हम ऐड कर रहे हैं इसमें बघार के लिए। बीटीएफ बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मज़ेदार, काफ़ी बस बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है। ये तकरीबन अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है, और अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। ये यहाँ पे हम इसको गर्म करते हैं। ये मेरे पास प्याज है साबत, मेरे पास ये मिर्चें, लाल मिर्चें हैं, ये डाल दी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें राई। अच्छा राई हम डालेंगे अभी, ठीक है ना, साथ ही डाल देंगे ताकि राई अच्छी सी क्रैक हो जाए, ठीक है। अच्छा अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी क्या चीज़, मेथी दाना। आप चीज़ें देख के परेशान हो रही थी ना, मैं चाहती हूँ आप परेशान ना हो। अच्छा ये है अजवाइन, सॉरी ज़ीरा जो है वो हमें ये वाला डालना है, ठीक है। अच्छा कड़ी पत्ता अब आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, ये तो हो रहा है। आपकी क्या मर्जी है? मेरी मर्ज़ी है कि डालना चाहिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं अभी, इसको निकाल लेते हैं और ऊपर से इसका अच्छा सा जो बघार है वो ऊपर डालेंगे, हमेशा की ऊपर तरह डालेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि ये ऊपर बघार डाला जाए, भरपूर नजर आना चाहिए। सही ये हो रहा है। साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ ये प्याज, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये है लहसुन, ये मैं अभी नहीं डाली, मैं जल्दी से पहले इसमें निकाल लूँ। ये ज़बरदस्त सी शानदार सी कड़ी जो बनाई हमने, गोश्त की कड़ी। वाह वाह, वेरी गुड रेसिपी आपा, बड़ी अच्छी है। अच्छा बघार भी जा रहा है कड़ी पे जैसे जाता है, बिल्कुल सेम करना है आपने, परफेक्ट। अच्छा अभी आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नमक कम है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं ऐसे ये करके ये भी डाल देती हूँ, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं ताकि इजीली आप देख सकें। ये यहाँ पर हो रहा है। अच्छा अब मैं इसमें लहसुन डालूँगी, लहसुन डालेंगे हम ज़रा खूब सारा सा, ठीक है। लहसुन हमेशा बेहतरीन लगता है। और ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता, बिस्मिल्लाह। अच्छा सा ताज़ा सा कड़ी पत्ता होना चाहिए, क्या खुशबू बघार की है, ज़बरदस्त। और क्या जा रहा है? और ये गैस में ज़ीरा, मैं चूल्हा ऑफ करती हूँ, ये चला गया ज़ीरा, इसमें ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं स्पून लेती हूँ और इसको डालती हूँ इसमें। डन हो गया, बस अब आपा इस पे ऐड कर रही हैं, बस अब और कुछ काम नहीं है बताने के लिए। बिल्कुल, ये देखें क्या खुशबूदार, मज़ेदार सा करकराता हुआ बघार।